अगले 3 दिनों के अंदर दिल्ली में यमुना का पानी घुस सकता है और 10 दिनों के अंदर दिल्ली में दोबारा बाढ़ आ सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए आप। दिल्ली में बाढ़ की वापसी। बाढ़ के लिए दिल्ली दूर नहीं। दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। कुछ दिनों की राहत के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के ऊपर चला गया। खतरा अभी टला नहीं है, यानी कि 20,000 से ऐसे ज्यादा लोग जो सरकारी इंतजामों के जरिए गुजर बसर कर रहे हैं, वो वापस यमुना नदी के किनारों पर ना लौटें। और तब तक वो ना लौटें जब तक चेतावनी का जो यमुना का जलस्तर है 204.50 उसके 48 घंटों तक कंसिस्टेंट पानी बना नहीं रहता। पिछली बार जिस हथनी कुंड बैराज में पानी छोड़ने की वजह से दिल्ली में बाढ़ आई थी, उसी बैराज के गेट फिर खोल दिए गए और इस बार एक दिन के अंदर ही 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी यमुना में रिलीज किया गया। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने के बीच यमुना फिर उफान पर आ गई। सुबह 5 बजे से लगातार यमुना में पानी को डाइवर्ट किया गया। 13 जुलाई तक यमुना में पानी छोड़ने के बाद हथनी कुंड में पानी कम हो गया था, लेकिन अब ठीक 9 दिन बाद एक बार फिर पानी छोड़ा गया। ये पानी अगले 60 से 72 घंटों में दिल्ली तक पहुंचेगा, यानी अगले 2 से 3 दिन दिल्ली पर भारी पड़ने वाले हैं। सोचिए, पहले से उफान पर आई यमुना में जब ये पानी आएगा तो कितनी तबाही होगी। पिछली बार करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद ही दिल्ली में सैलाब आ गया था और अब ठीक 9 दिन बाद एक बार फिर पानी छोड़ा गया है। सोचिए अब दिल्ली का क्या होगा। दिल्ली के साथ साथ देश के कई और राज्य इस वक्त नदियों के उफान से जूझ रहे हैं। सबसे खतरनाक तस्वीरें यूपी के बिजनौर से आईं, जहां कोटावली नदी की तेज धार में एक यात्री बस फंस गई। नदी में बस फंसने के बाद करीब 30 यात्रियों की सांसें अटक गई थी। नदी का बहाव इतना तेज था कि इसमें जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार क्रेन की मदद से यात्रियों की जान बचाई गई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में गंगा नदी भी उफान पर है। सावन के महीने में वाराणसी पहुंचे श्रद्धालुओं का नदी के बढ़े हुए जलस्तर से सामना हुआ। तमाम छोटी जो मंदिरें थी घाट किनारे की, वो पूरे जलमग्न हो चुके हैं। अब बड़ी मंदिरों में भी गंगा ने अपना रुख कर लिया। देखिए, ये ब्रह्मनेश्वर महादेव मंदिर है, इसमें भी पानी जा चुका है। और यहाँ देखिए श्रद्धालु हैं जो सावन माह में आते हैं और यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाते हैं, इनमें भी कोई कमी नहीं रही है। वाराणसी में भक्तों की भीड़ के साथ उज्जैन में महाकाल के भक्तों को भी बाढ़ का सामना करना पड़ा। यहाँ तो महाकाल मंदिर के नंदी हॉल और गर्भगृह तक पानी आ गया। बीती रात से ही मंदिर में पानी भरना शुरू हो गया था और अब ये पानी मंदिर प्रांगण के हर कोने तक पहुंच गया है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर भी नदियों के तेज बहाव से जूझ रहा है। जम्मू में चिनाब नदी में उफान आने के बाद आसपास के कई गांवों में पानी आ गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा से भी एक खतरनाक तस्वीर सामने आई। यहाँ बादल फटने के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया। पानी के बहाव में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो वहीं महाराष्ट्र के कई जिलों में भी बारिश का रेड अलर्ट है। बुल्ढाना में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं लगातार बारिश के बाद मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी पानी आ गया है। इसी तरह गुजरात के कई जिलों में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और उम्मीद के मुताबिक यहाँ भी झमाझम बरसात हुई। बारिश के बाद नवसारी का बुरा हाल है। मूसलाधार बारिश के बाद शहर की सड़कें जाम हो गयी। यहाँ सड़कों पर कमर तक पानी भर गया था। तो राजधानी दिल्ली में एक तरफ बाढ़ का खतरा, वहीं दूसरे राज्यों में बारिश का कहर। ये तस्वीरें आने वाले कुछ दिन हिंदुस्तान को ऐसे ही डराती रहेंगी।